मैं डॉक्टर रविंद्र कुमार राजपूत कृषि विज्ञान केंद्र मथुरा से हूँ और वहाँ पर मैं मिट्टी का वैज्ञानिक हूँ। जो भी आप अपने खेतों से मिट्टी लाते हैं कि हमारे खेत की मिट्टी कमज़ोर क्यों है, फसल उगती क्यों नहीं है, या हम जो फसल उगाते हैं उसमें उपज अच्छी क्यों नहीं आती है, ये कई तरह की जो परेशानियाँ आपके सामने आती हैं वो इसीलिए आती हैं क्योंकि आपकी मिट्टी की जो कैपेसिटी है, क्षमता है, उससे अधिक आप अन्न उपजाना चाहते हैं। लेकिन जो हमारी मिट्टी है उसकी भी एक दशा होती है कि उसके अंदर कौन सा पोषक तत्व तो कितनी मात्रा में है। तो जो भी मिट्टी है हमारे पौधे का पोषण करती है और ज़मीन के अंदर या भूमि के अंदर, आपके खेत के अंदर जिन पोषक तत्वों की भरपूर मात्रा होगी उनको डालने की आवश्यकता कम होगी। जो कम मात्रा में है उनको अधिक मात्रा में आपको अलग से डालने की ज़रूरत होती है। लेकिन ये सब पता कैसे करें कि हमारे खेत में किस तत्व की कितनी मात्रा में कमी है? तो इसके लिए मिट्टी परीक्षण होता है, मिट्टी की जांच होती है। इसके लिए आपकी मथुरा में लेबोरेटरी है, कृषि विज्ञान केंद्र मथुरा में है, और उत्तर प्रदेश सरकार की भी हर जिले में प्रयोगशाला है जहाँ पे मिट्टी की जांच होती है। थोड़ी समस्या यहाँ पे आ जाती है कि बहुत से किसान भाइयों को पता नहीं होता कि हमारे खेत की भी जांच कराना आवश्यक है, क्योंकि हम सदियों से खेती करते चले आ रहे और एक किसान करीब 30 से 40 साल खेती कर लेता है अपनी पूरी उम्र में, और उसको यही पता नहीं रहता है कि जिस तरह से हमारे ब्लड की जांच होती है उसी तरह से मिट्टी की भी जांच होती है। मिट्टी की जांच के लिए कहाँ जाना है, कैसे नमूना संकलित करना है, क्या पता करेंगे, उसमें तो जानकारी का थोड़ा अभाव रहता। जिन किसान भाइयों को जानकारी भी है तो वो इस चीज को थोड़ा कम महत्व देते हैं। ये जो फसल अवशेष प्रबंधन भी एक उसका घटक है। फसल अवशेष क्या है? हम जो भी खेत से उगाते हैं, चाहे आपका अनाज हो, फल फूल सब्जियां हो, जो भी चीज उगाते हैं, जब खेत के अंदर सभी पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में होते हैं तभी हमारा पौधा अपनी वृद्धि और बढ़वार करता है और हमें बीज से बीज उत्पादित करके देता है। अगर किसी एक तत्व की भी कमी हो गई तो हमारा पौधा बीज से बीज उत्पादित नहीं करेगा, फिर चाहे फसल किसी की भी हो। बहुत सी हम सब्जियां ऐसी हैं जो पत्ते के रूप में खाते हैं, बहुत सी सब्जियां हैं ऐसी हम जड़ के रूप में खाते हैं, फूल के रूप में खाते हैं, फल के रूप में खाते हैं, बीज के रूप में खाते हैं। तो ये सब जमीन पर ही होते हैं और जमीन का स्वास्थ्य को अच्छा बनाए रखने के लिए ये जरूरी हो जाता है कि अपने खेत की मिट्टी की जांच कराएं। मिट्टी की जांच कराने के लिए बहुत सिंपल सा तरीका है। जैसे अगर आपने मिट्टी का नमूना इकट्ठा कर लिया, इसको आप कहीं भी प्रयोगशाला में भिजवा दें। अगर सूक्ष्म पोषक तत्वों की अभी व्यवस्था नहीं है, उनकी व्यवस्था के लिए आपको दिल्ली IRI जाना पड़ेगा। जो मेजर न्यूट्रिएंट है उनकी जांच यहीं पे हो जाती है। अगर उन्हीं की आपने जांच करा ली तो आपको इतना आभास हो जाएगा कि हमें जिन तत्वों की अधिक मात्रा डाल रहे हैं उनको कितना डालना है। क्योंकि जैसे आलू की फसल ले लो, जहाँ जरूरत है 1 कुंटल फर्टिलाइजर की, वहाँ 2.5 कुंटल से लेकर 3 कुंटल आप डालते हो। केवल वही पोषक तत्व डालते हो जो 2 या 3 आपको ज्ञात हैं। उसके अलावा माइक्रो न्यूट्रिएंट की बात करें, वो आपकी जमीन में कम होते चले जा रहे हैं और उन पर आपका ध्यान नहीं है। अगर किसी दुकान वाले भाई ने आपको दे भी दिया हो, दुकानदार ने, तो वो अलग बात है। वो अपने बिजनेस पॉइंट से देते हैं कि भैया हमारा इसमें अच्छा है तो हम ये दे दें किसान को लगा के। क्योंकि किसान को भी क्या है, दुकानदार ही उसके लिए सब कुछ है, वही खेती का डॉक्टर है। वही अगर उसने जो कह दिया, किसान हाँ में हाँ मिला के उसको ले आता है और फसलों में डाल देता है, खेत में डाल देता है, चाहे खाद हो, चाहे बीज हो या दवाई हो। फिर अगर उसमें कोई समस्या आती है तो वो किसान भाई उसको क्या करते हैं, रेक्टिफाई नहीं कर पाते हैं कि साहब ये आ गई, क्योंकि फिर वो दूसरी आपको बता देंगे कि आप ये नहीं ले गए तो इसलिए आपकी ये समस्या है। तो थोड़ा आप जानकार बनिए। नमूना किस तरह से लें, बहुत सिंपल सा तरीका है, मैं आपको बता देता हूं। आप एक गांव से भी अगर होंगे तो आप अपने गांव में बता सकते हैं, कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। इसके लिए आपका जैसे 1 एकड़ का खेत है या उससे कम है तो आपको 8 से 10 जगह से मिट्टी लानी है। 1 एकड़ से 2 एकड़ का खेत है तो आपको 10 से 12 जगह से सैंपल लाना है, और 2 एकड़ से बड़ा है तो आपको
12 से 15 जगह से मिट्टी लानी। लाने का तरीका बहुत सिंपल है। खेत आपका चौकोर होगा या आयताकार होगा, कोई दिक्कत नहीं। खेत के चारों तरफ से 4 से 5 कदम आप अंदर की तरफ रहेंगे, यानी 3 से 4 मीटर आप अंदर रहेंगे चारों तरफ से। बॉर्डर का एरिया छोड़ देंगे, क्योंकि बॉर्डर पे हमेशा फसल अच्छी होती है और लगभग 5 से 10% मिट्टी भी स्वस्थ ज़्यादा अच्छी होती है, अच्छी फर्टाइल होती है, पोषक तत्व अधिक होते हैं, तो वहां से नहीं ला। अब उसमें आप अंग्रेजी का एम अक्षर बना लो, 4 लाइनें खींचेंगी, चारों लाइन से 3-3 जगह से मिट्टी ले आएंगे। खेत अगर बड़ा है तो चारों लाइन से 4-4 जगह से मिट्टी लाएंगे। मिट्टी लाने का तरीका क्या है? आपके पास पाइप का टुकड़ा पड़ा हो, धसा दीजिए और खींच लीजिए, मिट्टी जितनी आ जाए उसकी गहराई रखिए 6 इंच, अंदाज से पेन की गहराई के बराबर दबाएंगे और खींच लेंगे। जितनी मिट्टी आ जाए वो आप रख लेंगे। 10 से 12 जगह से हर खेत से ले आएंगे। एक खेत का इसी तरह से इकट्ठा कर लेंगे, तो एक तरह। अगर आपके पास पाइप का टुकड़ा नहीं तो खुरपी और फावड़े की सहायता से एक इधर से मार दो, एक इधर से वी आकार का गड्ढा खोद लेंगे, जिसकी गहराई होगी 5 से 6 इंच, और एक साइड से खुरपी लगाते हुए आधा अंगुल मोटी परत को उतार लेंगे। वही सैंपल होती है। ये तो हमने एक गड्ढे का बताया, एक जगह से। अगर आपके 10-12 जगह से लेनी तो इसी तरह से लेनी। एक गड्ढे से कम मिट्टी आपको 50 ग्राम लेनी है। 10-12 गड्ढों से करीब वही आधा किलो से लेके 1.25 किलो तक हो जाएगी। लेकिन खुरपी से लेंगे तो आपका हाथ नहीं सदेगा, हो सकता है आपको 300 ग्राम 400 ग्राम एक गड्ढे से लेनी पड़ जाए। कोई दिक्कत नहीं, हर गड्ढे से बराबर मिट्टी ले लेंगे। मिट्टी 4 किलो 5 किलो हो सकता है आपकी 6 किलो भी हो जाए पूरे खेत से, कोई दिक्कत नहीं। अब वो 6 किलो या 5 किलो मिट्टी को अच्छी तरह से मिला लें। कांच, घास फूस, चमड़ा, पत्थर, यानी मिट्टी के अलावा जो आइटम है वो सब निकाल के बाहर कर दें। अच्छी तरह से रविंग करें। मिलाने के बाद 4 भाग कर लें। 4 भाग इस तरह से लाइन खींच लें। एक इधर का भाग कोने का ऊपर का, एक नीचे का इधर का, निकाल के बाहर कर दें। ये बचे हुए इन दोनों भागों को मिला लें। आपकी मिट्टी बचेगी आधी। हमको मिट्टी सैंपल के लिए मात्र चाहिए 500 ग्राम, अधिकतम चाहिए 700 ग्राम। अब अभी आपकी मिट्टी बहुत ज़्यादा है। आप एक बार फिर 2 टुकड़ों को मिला के फिर आप उसी तरह से 2 टुकड़ों को बाहर कर दें, 4 भाग बना के। इसी तरह से आपको तब तक करना है ये प्रक्रिया जब तक आपकी मिट्टी 500 ग्राम या 600-700 ग्राम से सब बचे। उस 600-700 ग्राम मिट्टी को एक थैली में रख लें और एक दूसरी थैली में उस थैली को रख दें। बाहर वाली थैली में अपनी पर्ची डाल दें, जिसमें किसान का नाम, पिताजी का नाम और गांव। सीधी सी बात है, अपना एड्रेस डाल दें, पता, ताकि पता लग सके ये मिट्टी का सैंपल किस किसान भाई का है। अपना पूरा पता, जिसमें किसान का नाम, पिताजी का नाम और गांव, विकास खंड भी हो। एक अपना चालू मोबाइल नंबर डाल दें, ताकि रिपोर्ट हो सकता है हम आपको बता दें कि साहब आपका नमूना तैयार है, रिपोर्ट तैयार हो गई, वो आप ले जाओ आके। और आगामी फसल कौन सी बोना चाहते, जैसे इस समय रवि सीजन चल रहा है, तो कोई सरसों की बुवाई करेगा, कोई आलू की, गेहूं की, जौ की, तो आप उसमें फसल डाल देंगे तो हम उसी हिसाब से बता देंगे कि आपको गेहूं की फसल बुवाई करनी है तो इतना पोषक तत्व आपको अपने खेत में डालना है। वो हम आपको तत्व के रूप में भी दे देंगे और उर्वरक के रूप में भी दे देंगे। आपके खेत के अंदर जो कमी होगी वो हम बता देंगे कि आप इस तत्व को बढ़ा लीजिए, या भूरे की खाद इतनी है, इतनी होनी चाहिए, आप इतनी और डाल लीजिए प्रति हेक्टेयर या एकड़, जो भी हो, जैसे जिस तरह से आपको समझना हो। फिर भी किसी किसान भाई को कोई वैसे दिक्कत हो, हमारा नंबर नोट कर लें, 94 53 51 94 53 51 58 50 94 53 51 58 50 कर लीजिए। सर जी, हमने पहले मिट्टी को जांच के लिए राया फार्म पर भेजा था। वहाँ कम से कम ना तो 15 दिन चक्कर लगवाने के बाद रिपोर्ट आई, और रिपोर्ट के बाद फिर यहाँ कोई ये बताने को तैयार नहीं है कौन सा रासायनिक पड़ेगा, क्या पड़ेगा। फिर दुकानदार जैसे बता देते हैं वैसे लेना पड़ता है। जहाँ से आप रिपोर्ट लेते हैं, जो वैज्ञानिक बनाता है वही बता पाएगा, और उस पर लिखा होता है कि आपको तत्व के रूप में इतना किलोग्राम देना है। उस पर लिखा होगा डीएपी, यूरिया, पोटास, ऑर्गेनिक, कार्बन लिखा होता है। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत हो, मेरा यही व्हाट्सअप नंबर भी आप उस पर भेज दीजिए, मैं बता दूंगा। और अगर 1 साल से ज़्यादा, 1 सीजन से ज़्यादा हो गया हो तो आप दोबारा मिट्टी का परीक्षण करा लें कृषि विज्ञान केंद्र मथुरा पे। वहाँ पे क्या है, लाखों नमूने टेस्ट होते हैं, तो टाइम और भी ज़्यादा लग सकता है। ऐसा नहीं कि 15 दिन, लेकिन 10 से 12 दिन हम भी लेते हैं।
टाइम लगता है कि एक दिन में 2 न्यूट्रिएंट कर पाते हैं, 6 आइटम करने होते 3 दिन लगते हैं, टाइम लगता है। तो आप दोबारा करा लें। अगर कोई दिक्कत है फॉर्मेट चाहे फ़ोन पे समझ लें, जैसे अगर मुझे व्हाट्सअप कर देंगे तो हम फ़ोन पे भी समझा देंगे, बता देंगे कि क्या है, कितना आपके खेत के अंदर है पोषक तत्व, तो कितने आपको रिकमेंड किए गए, वही चीज़ सब लिखी होगी फॉर्मेट पे।